एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। सो आई होप आप सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी। आंसर की में कुछ 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे थे, उनमें स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा डाउट थे कि मैम प्लीज़ चेक कीजिए क्या ये मतलब क्वेश्चन जो आंसर आपने बताए हैं क्या वो सही है या गलत है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के डाउट हम यहाँ पे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक अपनी जो आंसर की है फॉर HP सेट 2024 फॉर लाइफ साइंसेज, जो भी अभी तक उन्होंने चेक नहीं करी है, आप जो हमारी फर्स्ट वीडियो है आंसर की वाली उसको आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में काफ़ी बच्चों को डाउट है कि मैम आपने बताया था कि ऑप्शन नंबर ए सही है, बट दे आर सेइंग कि ऑप्शन नंबर सी। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही है, ठीक है। बाय कंफ्यूजन मैंने बोल दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया था कि कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। यस, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर, ये ऑक्सीजन एटम है दूसरे वाटर मॉलिक्यूलर का, और ये एक हाइड्रोजन एटम है एक वाटर मॉलिक्यूलर का। एक बॉन्ड यहाँ पे बनता है, ठीक है, एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक जो हाइड्रोजन एटम है उसका बॉन्ड बनता है दूसरे के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका बॉन्ड बनता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूलर के साथ। ऑलराइट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 23 है। इस क्वेश्चन में भी काफी स्टूडेंट का डाउट है कि ड्यूरिंग ग्रास पाथवे, ठीक है, इसमें क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फैक्टर बाइंड टू द रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म, बट ये साइटोप्लाज्म में बाइंड नहीं करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट होती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट होती है वहां पे जो है वो ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर, यस ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है आरटीके को, ठीक है, आरटीके को यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर बाइंड करेगा, बट ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है ये यहाँ पे बाइंड करता है, ये साइटोप्लाज्मिक साइट है तो यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। तो जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है काइनेज, वो एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग रास पाथवे। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। यस, अगर यहाँ पे BCl, ठीक है, अगर यहाँ पे BCl XL होता तब तो ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होती, बट यहाँ पे XS है तो ये जो है वो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, ठीक है। जो BCl XS है, ठीक है, जो BCl XS है, ठीक है, और आपकी जो नोक्सा है, ठीक है, नोक्सा है वो भी आपकी जो है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, और जो आपका बीम है वो भी आपका प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, बट जो BFL1 है दिस इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। यस, सो बी इज द राइट आंसर। प्लीज करेक्ट कर लीजिए अपनी आंसर की में, ठीक है, जिन्होंने भी ये गलत किया है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। Question number 33 is, which of the following does not define the tropical savanna? First of all, tropical savanna होते क्या है? Tropical savanna are the grasslands, ठीक है, ऐसी लैंड होती है, ठीक है, जिसमें जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो डेंस नहीं होते हैं। यहाँ पे abundant यहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल सवाना की आप देख सकते हो, दिस इज अ ट्रॉपिकल सवाना कंटेन्स स्कैटर्ड यहाँ पे ट्रीज होते हैं विच वंडरिंग हॉर्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल होता है, ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हो दिस इज ट्रॉपिकल सवाना। यहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल होता है, सीजनल यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस भी होती हैं, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। मैंने इसको कहा था कि ये सही नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, अगर हम डेंस कैनोपी की बात करते हैं ओवर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे डेंस कैनोपीज नहीं होती, क्योंकि जो डेंस कैनोपी का जो ये करेक्टरिस्टिक्स है
ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें आता है कि यहाँ पे डेंस कैनोपी होती है ओवर सॉरी थ्रू आउट द एयर, ठीक है। सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर 33। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। Lysogenic cycle involves early lysis of the cell, no. Ultimate formation of the prophage, lysis of the lambda lytic protein, नहीं. A period of the genome integration into the host. So इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन डी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द लाइटिक साइकिल एंड दिस इज लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, जो फर्स्ट डीएनए होता है वो इंटीग्रेट रहता है विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय रिकॉम्बिनेशन बिकमिंग अ प्रोफाज, ठीक है, प्रोफाज यहाँ पे बनता है। बट ये जो पीरियड होता है इसमें जीनोम जो होता है वो क्या रहता है, वो इंटीग्रेट ही रहता है होस्ट के डीएनए के साथ, ठीक है, होस्ट के डीएनए के साथ इस पीरियड में इंटीग्रेट ही रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, so D is more appropriate than B, so we will go with D। बाकी जब इसकी आंसर की HPPSC द्वारा आउट की जाएगी तो वहां से भी आप एक बार इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है, बट फ्रॉम माय एंड आई विल गो विद D। ओके, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। The glucose units released in the first step of glycogen breakdown, ठीक है। तो इसको मैंने गलती से आई थिंक ग्लूकोज रीड कर लिया था, तो तो मैंने बताया था आपको कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका सही होगा, बट नो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब एक ग्लाइकोजन होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, तो उसकी फर्स्ट स्टेप में वो ग्लूकोज से 1 फॉस्फेट में इसका ब्रेक डाउन होता है, तो यस, सी विल बी द राइट आंसर। So question number 65 is a class of hormones produced by adrenal glands that promote healthy metabolism to guarantee sufficient amount of ATP they are produced, resist stress and has anti-inflammatory properties. So जो आपको हाइपोथैलेमस होता है, जब भी स्ट्रेस आता है, ठीक है, जो भी स्ट्रेस इसको स्टिमुलाई मिलता है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन होता है CRH, ठीक है, उसको रिलीज करता है, वो जाकर एक्टिवेट करेगा या इंक्रीज करेगा सिक्रेशन ऑफ एडेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की, ठीक है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और वो क्या करता है, वो जाता है एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड वेसल के थ्रू ये मूव करता है एड्रिनल ग्लैंड पे, और जहाँ भी इसके रिसेप्टर होते हैं इन द एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ पे जाकर के बाइंड कर जाता है। तो वहाँ पे बाइंड करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे बाइंड करने के बाद आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, इसमें जो ये जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, ठीक है, आउटर जो उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर उसकी लेयर है, यहाँ पे जाकर के, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, सॉरी, जो जो आपकी जोना फेस्कुलेटा होती है, सॉरी, जबकि जोना मिडल वाली जो मेम्ब्रेन होती है जोना फेस्कुलेटा, तो ये क्या करती है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो रिलीज करती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये कॉर्टिसोल जो होता है, ठीक है, जो कॉर्टिसोल होता है वो उसको सिंथेसाइज करती है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल कहाँ से सिंथेसाइज होता है, फ्रॉम द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये रिलीज करती है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन्स, ठीक है। और ये जो कॉर्टिसोल होता है ये क्या करता है, ठीक है, ये जो कॉर्टिसोल होता है इसका फर्दर क्या फंक्शन होता है, ये काम करता है एज अ सुप्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, मतलब जो आपका एंटी इंफ्लामेटरी ये काम करता है, ठीक है, तो स्ट्रेस के अगेंस्ट, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में काम कर रजिस्ट करता है स्ट्रेस को, और ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ, इट इंक्रीज द ग्लूकोज एंड लीवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्लूकोज रेगुलेशन कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस मतलब एटीपी प्रोडक्शन ये हाई कर देगा, और ये क्या करेगा, एटीपी प्रोडक्शन ये हाई कर देता है, और जो भी ये वर्क करता है एज एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करता है, और ये जो स्ट्रेस होता है उसको भी रजिस्ट करता है। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डाउट था, तो ये उनका डाउट सही भी था, ठीक है।
So this is all about today. If you like the video, please hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much all.